नमस्कार दोस्तों इस समय मैं मंदिर में हूँ। हमारी कॉलोनी का काफ़ी अच्छा मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा। दोस्तों, ये हमारी कॉलोनी का नाम मधुबन कॉलोनी है, तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, बात करते हैं मन की। कुंडली में मन का क्या योगदान होता है, उसे किससे पहचाना जाता है, और जो विचार हैं हमारे, उसको कैसे नियंत्रित करें। कुंडली के अंदर चंद्रमा मन का कारक होता है। 70% पानी जो है हमारा, वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में, कुंडली कोई अलग नहीं है, आपकी बॉडी, आपके पानी की बात कर रहे हैं, आपके चंद्रमा की बात कर रहे हैं, आपके अंदर जो चंद्रमा की एनर्जी, हम उसकी बात करें तो कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपके अंदर जो 70% पानी है, वो किस ग्रह के संपर्क में है और उसके ऊपर किस तरह का असर आपके मन पे पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो चंद्रमा 70% पानी है, अगर वो अच्छा होता है तो आदमी हमेशा प्रसन्नचित्त होता है और उसके जो विचार हैं वो नियंत्रित रहते हैं। अगर चंद्रमा किसी का पीड़ित हो जाए, पीड़ित का मतलब होता है जो ग्रह चंद्रमा की एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता, उसके संपर्क में आ जाए, तो उस कंडीशन में हम पीड़ित बोल देते हैं। या कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है, सप्तमी के बाद का कृष्ण पक्ष का, तो उसको भी कमज़ोर बोला जाता है। तो दोस्तों, अब कुंडली बन गई, जैसा भी चंद्रमा था वैसा मिल गया, तो किसी का कमज़ोर है तो कमज़ोर ही रहेगा, ऐसा नहीं। किसी की कोई चीज़, किसी का कोई बॉडी पार्ट ऊपर वाले ने कमज़ोर बना दिया, तो क्या उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। हम ये तो नहीं कहते कि पहले जैसी अब बेहतरीन पोजीशन आ जाएगी उसकी, लेकिन इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही मन को जो है, जो चंद्रमा है आपका, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं योग साधना के द्वारा, अच्छी संगत के द्वारा और शुद्ध खान पीन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, जितनी भी ग्रहों की एनर्जी है, ये जो हम ग्रह बोलते हैं, ये 9 तरह की एनर्जी है। इस कोई भी ग्रह बिगड़ता है आपकी कुंडली में, अगर बिगड़ा हुआ मिल गया या दूषित मिल गया, एक लैंग्वेज है जिसे मैं कह रहा हूँ, तो उसका असर सीधा मन पे आता है। कोई भी ग्रह, उसके जो भाव हैं वो मन के थ्रू, चंद्रमा के थ्रू प्रकट होते हैं। चंद्रमा के थ्रू वो प्रकट करता है। तो जो भी 8 ग्रह बाकी हैं, उन सब का जो रिफ्लेक्शन जो आता है वो मन के थ्रू आता है। तो तो हमेशा सबसे ज़्यादा उपाय मन के बताए जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, मन चंगा तो खटोटी में गंगा। कहने का मतलब है, जिसका मन अच्छा हो, उसका स्वभाव शांत और निर्मल हो, तो कोई भी ग्रह चलता है, कोई भी रसायन बनता है, वो 70% पानी के अंदर ही तो आके मिलेगा। आपके शरीर में जो 70% पानी है, उसी में आके मिलता है, उसी में अपना रिफ्लेक्शन उसी के अंदर देता है। अब दोस्तों, चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है कुंडली के हिसाब से बताते हैं कि ये शनि के साथ हो, शनि की दृष्टि हो, शनि की राशि में हो, राहु के साथ हो, उस कंडीशन में ये पीड़ित माना जाता है। पीड़ित तो कुछ नहीं होता, जैसा ग्रह कह रहा है वैसा आप काम कीजिए। मान लें शनि के साथ है, शनि के साथ युति बना लिया चंद्रमा ने। चंद्रमा मूवमेंट का कारक है, आपके मन का कारक है, शरीर कर्म और काल का कारक है। तो वो कहता है शनि का भी इसमें योगदान है, जिस खाने में बैठा है, और चंद्रमा का भी योगदान है। तो हमें दोनों को एनर्जी का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। शनि कर्म है, कर्म कीजिए, चंद्रमा मूवमेंट है, मूवमेंट करके कर्म कीजिए। मतलब ये हुआ कि आप ऐसा काम कीजिए जिसमें स्थान बदलता रहे। आप एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकते अगर चंद्रमा शनि साथ हो। तो अगर आप मूवमेंट करेंगे अपने काम के अंदर, ट्रैवलिंग करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे,
तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपने दोनों एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। अब ऐसे अगर राहु के साथ हो, राहु कम्युनिकेशन, संचार को दिखाता है, क्योंकि वो बाहर निकलती हुई ऊर्जा है चंद्रमा की। चंद्रमा के दो भाव मैंने पहले बताए थे, केतु जो अंदर जाती ऊर्जा है और जो बाहर निकलती ऊर्जा है उसको राहु बोला जाता है। ये चंद्रमा के दो ध्रुव हैं, ये इमोशंस को दिखाते हैं। तो जब राहु इसके साथ बैठ गया तो दोस्तों अब राहु का इस्तेमाल करना है और चंद्रमा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों राहु जो है छाया ग्रह है, जैसे आप मेरी छाया देख रहे हो, मैं मौजूद हूँ, विजुअल्स, राहु जो है छाया ग्रह बोला जाता है। ये ऊपर के क्षेत्र को दर्शाता है, जिसमें सारी इंद्रियां आती हैं। ये जो इंद्रियां हमारी भारी भाव प्रकट करती हैं वो सारी राहु से ही करती हैं। अब हमें करना क्या है? अब हम जब इस ऊर्जा का, चंद्रमा और राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल सही से कर लेंगे तो किसी तरह की मानसिक परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अगर ये साथ रहेंगी ये ऊर्जा और इनका इस्तेमाल नहीं होगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों राहु विजुअल का कारक है, तो मन को आपको जैसा रखना है, धार्मिक रखना है या कॉमर्शियल प्रवृत्ति में रखना है, तो होता क्या है, आप ऐसे विजुअल देखिए, ऐसे वीडियो देखिएगा तो आपका मन वैसा ही सोचने लग जाएगा। आपके मन के अंदर उस तरह के भाव ही आने लग जाए। वीडियो धार्मिक देखोगे तो आपके अंदर धार्मिक भावनाएं आ जाएंगी। आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, आपके मन में किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो उससे संबंधित वीडियो देखना शुरू कीजिए। जैसी वीडियो आप देखोगे वो वीडियो के थ्रू आपके मन में वो विचार आने लग जाएंगे। दूसरा, ये विजुअल का कारक है, संचार का कारक है। तो आप अगर किसी से मिलते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, फेस टू फेस ना मिलके कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेंगे, संचार के थ्रू मिलेंगे, आप मोबाइल टेलीफोन की जो डिवाइस है इनके थ्रू अगर बातचीत करेंगे या अपने विजुअल संदेश भेज के बातचीत करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। जो चीज़ सामने आप बैठ के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे तो विजुअल अपने भेज के, वीडियो अपनी भेज के एक संदेश पहुंचा सकते हो। दूसरा दोस्तों, जब चंद्रमा राहु से पीड़ित होकर, राहु केमिकल्स को दर्शाता, आप किसी भी केमिकल्स का सेवन मत कीजिए। अपने भोजन के अंदर कोई भी केमिकल होना नहीं चाहिए। साफ पानी आपको पीना है तो चंद्रमा मजबूत होगा, मन मजबूत होगा। तो दोस्तों, क्योंकि राहु जो सोच है वो किसी कानून को नहीं मानती, वो सिर्फ इतना जानती है कि मुझे ये काम दिया गया, ये पूरा करना है, उसको काम पूरा करना आता है। ये ऊर्जा जब मन पे बैठ जाएगी तो मन में सिर्फ काम करने के विचार, पूरा करने के विचार, किस तरह से करना है, क्या जरिया बनना है, ये। क्योंकि इसमें जो है नैतिकता की कमी आ जाती है। अगर इसको शुभ ग्रह देखें या चंद्रमा किसी शुभ ग्रह का, शुभ घर का मालिक हो तो इसकी ऐसी कंडीशन बनती नहीं। दोस्तों कहीं भी चले जाओ आप, खेल सारा मन का ही है। शनि चले तो उसका असर मन पे, गुरु चले तो उसका मन पे असर, राहु चले तो उसका, केतु चले, सबका असर आपके मन के ऊपर ही आता है। तो हमें मन के उपाय करने पड़ते हैं। सब शुद्ध पानी पीजिए, भोले बाबा की उपासना कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, गंगा स्नान कीजिए और अकेले पैदल चलिए बगैर किसी म्यूजिक के। म्यूजिक अगर आप कान में लगाते हो तो वो राहु को एक्टिवेट कर देता है, राहु की पावर को बढ़ा देता है। इसलिए कान में म्यूजिक मत लगाइए। ट्रैवलिंग कीजिए हल्के हल्के, अपना मस्त होके, अपना भजन गाते हुए, अपना मनन करते हुए, अपने ऊपर वाले का चिंतन करते हुए।
और दोस्तों जब जो जो भी ग्रह उसके साथ बैठ गया, राहु या शनि, तो उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनका सेवन सोच समझ के कीजिए। मान लीजिए शनि के साथ बैठ गया चंद्रमा, तो आप रात में कोई भी लिक्विड पदार्थ ले नहीं सकते, आपको नुकसान करेगा वो, क्योंकि रात में शनि बलि हो जाता है। तो वो चंद्रमा यानी लिक्विड चीज़ों को दूषित कर देता है। आप ये समझिए, आपको एक जहर का काम वो आपके शरीर में करने लग जाता है। तो भोजन में परिवर्तन लाना पड़ता है। कोई इस तरह के नशे की चीज़ें, चाय कॉफ़ी भारी मात्रा में ना लेना, तम्बाकू इस तरह का कोई सेवन, शराब। जब शनि और चंद्रमा साथ बैठ जाते हैं तो इससे आपको बचना ही होगा, आपको बचना होगा। आपको खेल कूद में रुचि लानी पड़ेगी, क्योंकि शनि ना वृद्धा का कारक है। ये एक तरह से मन को नीरस बूढ़ा सा बना देता है। जब उसके संपर्क में आता है तो व्यक्ति को अलग अलग तरीके से नीरसता जैसे विचार आने लग जाते हैं मन के अंदर। अगर आप उनसे बचना चाहते हो तो आप मूवमेंट कीजिए, वॉक कीजिए, और कुछ ट्रैवलिंग करने वाला, जिसमें आप बार बार कहीं मार्केट में जाना, कभी उधर जाना, कभी इस स्टेट में जाना, उस तरह के आप अपने काम कीजिएगा, अपने कर्म में उन चीज़ों को शामिल कीजिए, तो इसका असर अच्छा होगा। दोस्तों सारा खेल ही मन का है। मैं बार बार एक ही बात आपसे रिपीट कर रहा हूँ। इसको कंट्रोल करना, बड़े बड़े संत अपना पूरा जीवन लगा देते हैं इसको नियंत्रित करने के लिए। ये इतनी आसानी से नियंत्रित होता नहीं है, लेकिन अगर जब आप प्रयास करते रहोगे तो कुछ ना कुछ एक बांध, एक बैरियर ये मन के आगे, जो प्रक्रिया मैंने बताई वो मन को भटकने नहीं दी। इससे आपको सपोर्ट मिलेगी। दुनिया में सिर्फ भोले बाबा की उपासना ही और अपने इष्ट देव का मनन और चिंतन, उसके नाम की माला फेरना, कोई तामसिक भोजन, कोई एसिडिक पदार्थ का सेवन ना करना, और मूवमेंट करना, जल में तैरना, नहाना, गंगा स्नान करना, ये इन्हीं चीज़ों से ये एक कंट्रोल रहता है। क्योंकि शनि के पास आके कई बार मानसिक स्थिति या ये कहो कि डिप्रेशन की स्थिति आ जाए। राहु में तो इस तरह होता नहीं। राहु में ये व्यक्ति बार बार दूसरों से उलझता है, क्योंकि बाहर निकलती ऊर्जा है ना, वो बार बार उलझता है। लेकिन शनि में ये अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, और इसको एकांत में रहना, एकांत में बातें करना, अपने आप से बड़बड़ाते रहना, इस तरह की प्रक्रिया चालू हो जाए। तो दोस्तों अपने मन को मजबूत कीजिए, अपनी संगत को ठीक कीजिए, और भोले बाबा की शरण में जाइए। देखो मैं मंदिर में आया, आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। ये देखिए, ये सुंदर सुंदर मूर्ति पंडित जी हमारे सामने। दोस्तों मन पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मन तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। क्या विचार उठते हैं एक पल में कहीं और एक पल में कहीं। तो मैंने संतों की जो वाणी सुनी, उसमें सिर्फ एक चीज़ उन्होंने जो मेन बताई, वो यही बताई कि आप जिस नाम से भी परमात्मा को पूजना चाहते हैं, जिस छवि को आप अपने हृदय में बसाए बैठे हैं, उसका मनन कीजिए, और सांस, हर सांस पे उसका मनन कीजिए। ये एक तरह का खंबा है, इस खंबे पे सांस का जो आना और जाना है, बस इसी सांस के साथ, हर सांस के साथ उसका जप कीजिए, और इसी मन को ना इसी खंबे पे उतारते रहिए और चढ़ाते रहिए। तो वो बाहरी दुनिया के जो भाग दौड़ है मन की, वो अंदर की दुनिया में पहुंच जाए।
हमें मन को अंदर लाना है, हमें केतु की ऊर्जा का उपयोग करना है। वो पॉसिबल तभी होगा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अब उनको अपने जीवन में धारण कीजिए। आप सच मानिए उसका रिजल्ट देखिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। और आप 2-3 महीने करके देखिए, कोई गलत चीज़ तो है नहीं जो मैंने आपसे बात की, जो मैंने बताई। मैंने सिर्फ संतों की वाणी आपके सामने रखी है, संतों के विचार, और जो आचार्य लोग, जो अच्छे-अच्छे ज्योतिषाचार्य जो लोग बैठे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी लोग, उनका सबका ही ये विचार है। मैंने उनको सुना और आपके सामने पेश किया। अब मेरी कुछ अपनी भावनाएँ मैंने इसमें डाली। आपको ये मेरे विचार कैसे लगे, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। भक्त लोग आ रहे हैं, आप नबी घंटे की आवाज़ सुनी होगी। जय श्री राम।